हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। आप लोगों का गेट का एग्ज़ाम हो चुका है और हम इंजीनियर्स एकेडमी आप लोगों के गेट के एग्ज़ाम आई थिंक मेरे ख्याल से काफ़ी पॉजिटिव ही रहे होंगे। तो आप लोगों को आने वाले टाइम में पीएसयूज़ के लिए और अपने आईआईटी एंड आईआईएससी कॉलेजेस के लिए आप लोगों को इंटरव्यू फेस करने हैं। तो हम लोग हमारे सभी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग हमारे क्वेश्चंस ला रहे हैं आप लोगों के लिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू में जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सब्जेक्ट्स के इंटरव्यू क्वेश्चन आप लोगों को मिल चुके हैं और उन्हें कैसे उनके जवाब देने हैं कब सभी फैकल्टीज़ ने आपको उनके बारे में बताया है। तो उसी सीक्वेंस में मैं आपको पावर सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि पावर सिस्टम से जनरली आप लोगों के पास इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि आप सब लोग जब भी कभी 3 फेवरेट सब्जेक्ट या 5 फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, 2 फेवरेट सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो पावर सिस्टम सबकी प्रेफरेंस में रहता है। तो पावर सिस्टम के क्वेश्चंस आप लोगों को याद है कितना सिग्निफिकेंस होने वाले हैं, आप लोगों के लिए कितना ज़रूरी है कि आप लोगों को पावर सिस्टम के आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से देने हैं। मतलब मशीन और पावर सिस्टम आप लोगों के प्रेफरेंस में जनरली रहते हैं। मशीन से एक बार फिर भी आप लोग डर जाएं, लेकिन पावर सिस्टम आप लोगों की प्रेफरेंस में हमेशा रहता है। तो आप लोगों के कोर सब्जेक्ट होने की वजह से आप लोगों को पावर सिस्टम या मशीन में से एक नाम लेना ही होता है फेवरेट सब्जेक्ट में। तो पावर सिस्टम से आप लोगों से जनरली आईआईटी में, आईआईएससी में या पीएसयूज में जो जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं उन्हीं सारा पूरा एनालिसिस करके मैं आप लोगों के साथ आया हूं कि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों का क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों के इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एंड ऑल दैट। तो इंटरव्यू में आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसके बारे में मैं तो ये बात आप लोगों से 7 अप्रैल को, यानी कि हम लोग बात करेंगे 7 अप्रैल को शाम को 7 बजे मैं आप लोगों से इस बारे में डिस्कशन करूंगा कि एक्चुअल में हम लोग उन क्वेश्चन का आंसर क्या देना चाहिए। तो मैं अभी आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन बता रहा हूं कि मैं 7 अप्रैल को 7 PM शाम को 7 बजे आप लोगों के साथ यूट्यूब पर लाइव रहूंगा इंजीनियर्स एकेडमी चैनल पर। तो उस वक्त आप लोगों को यह पता रहना चाहिए कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन पहले से बता रहा हूं, वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों से इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, तो आप उनका अपने लेवल पर एक बार आंसर लिख लीजिए कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे जाए तो आप लोग उनका क्या बेस्ट आंसर देंगे। आफ्टर दैट कल मैं आप लोगों से यूट्यूब पे साथ डायरेक्ट आप लोगों का 7 अप्रैल को मैं आप लोगों के साथ सीधे लाइव रहूंगा। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलरली उन क्वेश्चंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि पावर सिस्टम से हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बंडल कंडक्टर। कि पावर सिस्टम में जो सबसे मेन हमारा जो चैप्टर होता है ट्रांसमिशन लाइन, उसमें बंडल कंडक्टर, ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर जो आप बनाते हो, बंडल कंडक्टर जनरली बनाते हो, ACSR कंडक्टर, उसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है, बंडल कंडक्टर क्यों बनाया जाता है। तो आप लोगों से सीधे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बंडल कंडक्टर। तो इसका आंसर आप अपने हिसाब से तैयार कीजिए। मैं आपको 7 अप्रैल वही आपका इवनिंग 7 PM पर आपसे डिस्कशन करूंगा कि आपका इसका बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, कोरोना इफेक्ट क्या होता है। तो कोरोना भी चल भी रहा है तो वो वाला आंसर नहीं देना ऑफ कोर्स। तो हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में जो कोरोना इफेक्ट पढ़ते हैं उसका बेस्ट आंसर क्या होगा कि कोरोना इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह या जो भी हो सकते हैं। तो एक बेस्ट आंसर आप अपनी तरफ से रेडी रखिए, देन हम लोग बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिएक्टिव पावर क्या होती है। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं रिएक्टिव पावर का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है। तो आप अपने हिसाब से बनाइए इसे कि आप इंटरव्यू में इसका आंसर क्या देने वाले हैं। बाकी इसका जो डिटेल्ड जो आपको एक्सप्लेनेशन देना है, यानी इंटरव्यू में एकदम बेस्ट आंसर इसका क्या हो सकता है, तो वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ठीक है, ध्यान रखना इंटरव्यू में इसका मतलब ये नहीं है व्हाट इज रिएक्टिव पावर पूछा तो रिएक्टिव पावर को ओपन करके पटक दिया पूरा है, 10 मिनट तक 15 मिनट तक बोल रहे हो, नहीं। एक लिमिटेड डेटा बोलना है जिससे आपके आगे के कंसिक्वेंसेस चालू हो जाएं क्वेश्चंस के, कि आपने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है उसी में से नया क्वेश्चन बन जाए और आपको उसका आंसर आना चाहिए। तो इंटरव्यू में आप लोगों को थोड़ा सा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा जो मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा जब आंसर देते हुए चलूंगा कि इस क्वेश्चन में इतना आंसर देना है, अपने आप नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाए। और मैंने इनकी सीक्वेंस भी उसी हिसाब से ली है। फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा सिग्निफिकेंस ऑफ पावर फैक्टर, कि पावर फैक्टर का क्या मेन रोल है। तो रिएक्टिव पावर से ही हमारा पूरा रोल जो है वो पावर फैक्टर का है। तो मैंने आप लोगों का सीक्वेंस भी वही जो है वो यहाँ पर बनाया हुआ है। नेक्स्ट आपका पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के क्या एडवांटेज हो सकते हैं। अगर पावर फैक्टर के बारे में पता है तो इसको इंप्रूव करने के एडवांटेजेस बताइए। बाकी काफी कंसिक्वेंसेस क्वेश्चंस हैं कि पावर फैक्टर को इंप्रूव अगर करने के एडवांटेज हैं तो मेथड क्या होंगे एंड ऑल दैट, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। 6th क्वेश्चन है आपका सर्ज इंपीडेंस लोडिंग क्या होती है। ये आप लोगों से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, सर्ज इंपीडेंस लोडिंग एक्चुअल में होती क्या है। तो
तो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग का बेस्ट आंसर आप क्या दे सकते हैं वो आप तैयार कीजिए, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। ठीक है, 7th क्वेश्चन, सर्ज इंपीडेंस लोडिंग से निकल के आता है फेरांटी इफेक्ट। फेरांटी इफेक्ट जो हमारे रिसीविंग एंड पे वोल्टेज राइज का काम करता है। फेरांटी इफेक्ट एक इकलौता ऐसा इफेक्ट है जिस पर आप लोगों का पूरा इंटरव्यू यानी 40 से 50 मिनट का 45 मिनट का पूरा इंटरव्यू फेरांटी इफेक्ट पर भी हो सकता है अगर आप इसका अच्छे से आंसर दें तो आपको फेरांटी इफेक्ट मतलब मैं एक ही क्वेश्चन पर आपको ये बता सकता हूं कि पूरे एक क्वेश्चन पर आप पूरा अबव 30 मिनट्स आप लोगों का इंटरव्यू रन हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आप आंसर कैसे देते हो, मतलब आपका आंसर इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि आपका जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो आपके किसी और क्वेश्चन पे जा ही ना पाए। आप जिस डायरेक्शन में उनको लेकर जाना चाह रहे हो उसी डायरेक्शन में आप उनको फॉरवर्ड कर रहे हो। तो इनके आंसर आप लोगों को इसी तरह से देने हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप बन जाए, यानी आपका अबाउट 30 मिनट्स आपका इंटरव्यू उसी एक क्वेश्चन पे निकल जाए या एक या दो क्वेश्चन पर ही निकल जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्किन इफेक्ट क्या होता है। स्किन इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जो कि लगभग आप लोगों के सेम रिजल्ट के साथ हमारे पास आते हैं। तो स्किन इफेक्ट क्या होता है ये हम लोगों को डिस्कस करना है, तो ये आप इसका आंसर देखिएगा। एक्सप्लेन द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रोटेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, तो जनरेटर का प्रोटेक्शन पूछ लेता है और ट्रांसफॉर्मर का। तो हम लोग अभी ट्रांसफॉर्मर के प्रोटेक्शन के बारे में आप लोग इसका आराम से आंसर बनाइए, देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनरेटर के प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे। देन लास्ट क्वेश्चन है आपका आइसोलेटर। तो ये 10 क्वेश्चन, आइसोलेटर आप लोग जानते हैं मेंटेनेंस के टाइम पर यानी नो लोड पर हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इनके बेस्ट आंसर आप अपने हिसाब से बनाइएगा। 7 अप्रैल को मैं 7 PM पर इवनिंग 7 PM में आप लोगों से मिलूंगा। तो यूट्यूब पर लाइव रहेंगे हम लोग इंजीनियर्स अकेडमी। तो आप इन 10 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढिए। ये आप लोगों के ध्यान रखना सभी किसी न किसी IIT या IISc या PSU में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं नेक्स्ट जब भी हम लोग मिलेंगे तो मैं इसके साथ इनके कौन कौन से ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं ये सब भी मैं आप लोगों को उसी चीज में बताऊंगा, ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि हाँ मुझे इस इंटरव्यू के लिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से देखना है, क्योंकि इसमें ये वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे बार का एग्जाम दोगे तो बार के एग्जाम में आपको एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप लोगों के थ्योरेटिकल आंसर हैं तो वो कहां पूछे जाएंगे, अगर आपको रिटन वाले यानी एक्सप्लेनेशन वाले आंसर है तो वो कहां पूछे जाएंगे। तो ये सारा गाइड मैं आप लोगों को करूंगा। 7 अप्रैल 7 PM मिलते हैं इवनिंग इन सभी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके गाइस, तो तैयार रहिएगा इस इंटरव्यू सीरीज के लिए जो कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने जा रही है। अगर आप लोग गेट का एग्जाम दिए हैं और उसके बाद इंटरव्यू देने वाले हैं PSUs के, आप लोग IIT के और IISc के, तो मिलते हैं 7 अप्रैल को इवनिंग 7 PM इंजीनियर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। ओके, थैंक यू गाइस। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.